57 kg बंटी उद्दा महाराष्ट्र ऑफ मुंबई जनता है। यूनिवर्सिटी नेशनल या खेलने आया हूँ, पहला ही नेशनल है मेरा, फर्स्ट टाइम नेशनल है। इससे पहले किसी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया आपने? वो महाराष्ट्र में किया था हमारा, वो महाराष्ट्र केसरी होता है ना, उसमें पार्टिसिपेट किया है, लेकिन पहली बार नेशनल हुआ है मेरा। वो महाराष्ट्र से खेलने के लिए आया हूँ मैं यहाँ। किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं आप? पुणे यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ मैं। तो यहाँ सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं आप? हाँ जी। वेट कैटेगरी क्या आपकी? 57 kg फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल? हाँ फ्री स्टाइल। तो हरियाणा में आके कैसा लगा आपको? अच्छा है हरियाणा, बहुत कुश्ती हमारे महाराष्ट्र से भी कुछ अच्छी है यार। महाराष्ट्र से अच्छी है? नहीं, महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छी है, यहाँ भी बहुत है, हमारे उधर भी बहुत तालीम है, इधर भी। यहाँ पे टेक्निक कुछ अलग नजर आई आपको? नहीं, वही टेक्निक तो कुश्ती का सब लोगों का एक ही जैसा होता है, कि कोई तो अलग तो नहीं करता है ना, थोड़ी ना। तो सब एक जैसा होता है? हाँ सब एक जैसा ही। क्या लगता है इस बार आपको? जाएंगे पहले 3 में जाएंगे लग रहा है। फर्स्ट 3 में जाएंगे? 3 में जाएंगे। फर्स्ट टाइम मेरा नेशनल फर्स्ट टाइम आया। तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? सर इससे आगे के सीखने का मिलेगा कुछ भी, और आगे कंपटीशन देखने का, और अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को देखा उनके जैसा बनना, ये सब। तो आपको नहीं लगता कि खेलों के साथ साथ रोजगार भी जुड़ा हुआ है? अगर आपका अच्छा प्रदर्शन रहेगा? जी सर, रोजगार मिलेगा ना सर। आप मेडल जीतेंगे तो आपको रोजगार भी मिल सकता जी है? सर, केंद्र सरकार रोजगार देगी। रोजगार देगी? जी सर। राज्य सरकार में भी कुछ संभावनाएं हैं? जी सर, मिल सकता है ना। मिल सकता है? जी सर। तो खिलाड़ियों को किस तरह की सेवा मिला जाता है मध्य प्रदेश में? सर अच्छी मिलती है सर। अच्छी सेवा मिलती जी है? सर। क्लास 1 या क्लास 2? क्लास 1। क्लास 1 मिलता है? जी सर। थैंक यू सर। जैसा आप सब जानते हैं कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी तीसरी बार इस प्रकार का जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का जो कंपटीशन है रेसलिंग का, वो तीसरी बार यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है, और फर्स्ट टाइम ये न्यू कैंपस में यहाँ ऑर्गेनाइज की जा रही है। लगभग एक भार वर्ग में 150 टीम इसमें भाग ले रही हैं, यानी कि एक वेट कैटेगरी में लगभग 150 टीमें जो हैं वो पूरे देश के प्रत्येक कोने से, वो चाहे मणिपुर हो, चाहे मान लिया केरला हो, या इधर महाराष्ट्र हो, जो प्रत्येक कॉर्नर से, प्रत्येक देश के हर कोने की यूनिवर्सिटी से बच्चे यहाँ आए हुए हैं, और जिनका बड़ा अच्छा ठीक जो रहने की और खाने पीने की व्यवस्था है वो राधा स्वामी सत्संग भवन जी में महाराज जी की कृपा से उनका वहाँ किया गया है। उन्होंने हमने आग्रह किया था और उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया, और वहाँ सब रुके हुए प्लेयर आए हैं। मैंने अभी बताया कि 150 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इसमें भाग ले रही हैं विभिन्न वेट कैटेगरीज के अंदर। 150 वेट कैटेगरी, जैसे एक यूनिवर्सिटी से 20 बच्चे भाग ले सकते हैं, 10 फ्री स्टाइल में, 10 ग्रीको रोमन में, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लगभग 120 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनकी पूरी की पूरी टीमें भाग ले रही हैं, और 25-30 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके पूरी टीम भाग नहीं ले रही है, कुछ पहलवान भाग ले रहे हैं। जी। तो जिस तरह की व्यवस्था की गई है, जो निर्णायक हैं, हाँ, जो WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके निर्णायक हैं, सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्णायक यहाँ लगाए गए हैं, जो न्यूट्रल हैं, किसी का कोई, जिनका कोई बच्चों से कोई वो नहीं है, और वो सारे के सारे चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, और उनका जो रहने सहने का है वो प्रेक्षक विहार में किया गया है, सभी ऑफिशियल का, जहाँ रहने सहने खाने पीने का उनका जो प्रबंध किया गया है वो प्रेक्षक विहार में किया गया है। 4 दिन तक जो प्रतियोगिता चलेगी, अलग अलग राज्यों से जो आए हैं खिलाड़ी, वो जैसे जैसे यहाँ कुश्तियाँ होंगी, मान लिया जो नज़दीक के हैं वो बच्चे जा भी सकते हैं, चले भी जाएंगे, लेकिन जो दूर से बाहर से आए हैं वो 4 दिन तक यहीं रुकेंगे, और लास्ट के दिन जब फाइनल होगा उसी समय वो जाएंगे। ये जो टूर्नामेंट है, इसके बाद जो है वो खेलो इंडिया, जैसे पिछली बार से ही शुरू हुआ था खेलो इंडिया, इसके बाद से टूर्नामेंट होगा, जिसमें हर भार वर्ग के जो बेस्ट 8 रेसलर हैं वो खेलो इंडिया में भाग लेंगे। आगे आने वाले समय में अप्रैल में खेलो इंडिया का आयोजन किया जाएगा, तो उसमें वो भाग लेंगे। जो बेस्ट 8 यानी कि एक वेट कैटेगरी में 8वें स्थान तक जो पहलवान रहेंगे वो उस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वो उनके लिए एक और मौका होगा कि वो अपने आप को और अच्छे तरीके से निखार सकते हैं, देख सकते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय, हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ गेम भी होती, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी भी होती हैं रेसलिंग की। जैसे मान लिया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में रेसलिंग नहीं है, लेकिन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो चैंपियनशिप है वो अलग से होती है, और उसकी भी संभावना ये है कि अब की बार हो सकता है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रेसलिंग जो है वो शायद हिंदुस्तान उसका आयोजन करने की सोच रहा है, तो हो सकता है कि वो भी उसका भी आयोजन हिंदुस्तान में हो, और उसमें ये विजेता जो पहलवान होंगे वो उसमें भाग लेंगे। इंटरनेशनल भी है इसमें। इंटरनेशनल भी है? यस।
तो बताया जा रहा है कि इस बार हिंदुस्तान मेज़बानी करेगा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की। पॉसिबिलिटीज़ देर संभावना है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ यहाँ होंगी, क्योंकि AIU है ना, जी वो कोशिश कर रही है कि हमारे को वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की मिल जाए मेज़बानी, हम होस्ट हों, ऐसा कोशिश कर रहे हैं, संभावना है। तो सर ये ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही है, फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन, हाँ जी। तो इसके अंदर जो प्लेयर हैं उनमें पोटेंशियल कैसा लगता है, किस राज्य का ज़्यादा पहलवान जाता है? वैसे तो अब हर स्टेट में कुश्ती अच्छी हो गई जी। है, अच्छे पहलवान हो गए, टेक्निकल हो गए लगभग सभी, लेकिन नॉर्थ में ज़्यादा अच्छा है, नॉर्थ में अच्छी कुश्ती है। अगर उत्तर क्षेत्र की बात करें तो उसका प्रतिद्वंदी पश्चिम क्षेत्र बनता है या दक्षिण क्षेत्र? पश्चिम समथिंग, महाराष्ट्र वगैरह, महाराष्ट्र गुजरात में थोड़ा सा वो यस लगता है। यस, महाराष्ट्र और ये बनता है। तो जो आने वाले दिन है वो कुश्ती के लिए कैसे रहेंगे? बहुत अच्छे कुश्ती तो फ्यूचर बहुत अच्छा है कुश्ती का, पहलवान भी अच्छे हैं हमारे। ओलंपिक्स में आपको पता ही है कि मेडल ला रहे हैं और आगे और लाएंगे ओलंपिक्स में, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप सब में मतलब इंडिया का एक नाम हो गया है, भाई इंडिया वहाँ है। सर पहले जो कुश्ती होती थी उसमें अष्टपुष्ट लोग होते थे, आजकल हमारा खान पान काफ़ी बिगड़ गया है, नहीं ये ऐसे में नहीं, खान पान नहीं है, ये साइंटिफिक हो गई है, पहले इतना साइंटिफिक नहीं थी, टेक्निकल और साइंटिफिक इतना नहीं थी, जोर आजमाइश ज़्यादा थी, मतलब पावर की ज़्यादा ज़रूरत थी। अब पावर की ज़रूरत तो है, लेकिन पावर के साथ साथ और जो एबिलिटीज़ हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, टेक्निक पर निर्भर करती है। टेक्निकल और स्पीड और इंड्योरेंस जो भी हैं, मतलब जो हमारे ज़रूरी हैं वो सभी अब ज़्यादा हो गई हैं। पहले पावर ज़्यादा होती थी, इंड्योरेंस भी होती थी, एक घंटा लड़ते थे, वो एक अलग कुश्ती थी, लेकिन अब कुश्ती बड़ी फास्ट हो गई। सर पहले ज़माने में कुश्ती कच्चे मैदान पर लड़ी जाती थी, आजकल मैट आ गए, हाँ जी हाँ जी। तो इसमें दोनों कुश्ती में क्या अंतर नजर आता है? मिट्टी की थोड़ी स्लो होती है, स्लो चलती है कुश्ती, जी और गद्दे की कुश्ती ये तो इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हमारी जो UWW है, हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैट की कुश्ती है, ओलंपिक्स में मैट की कुश्ती जी। है। वैसे तो कुश्ती चल पड़ी है मिट्टी की भी ओलंपिक लेवल पे भी।